अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व इन्नल्लाह तआला अज़्ज़ व जल्ल क़ाल फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमीरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा क़दील अताइ व बहरिल वफ़ा बदीइल जमाल व बहरिश शिफ़ा सय्यिदिना अबी ज़हरा व आलिहि व बारिक व सल्लिम। मोहतरम हज़रात, सामीन किराम, हाज़िर महफ़िल, मेरे साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों, उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों पर रहमत नाज़िल फरमाए। हमारे मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब ने मुझे इरशाद फरमाया कि आपकी इस मस्जिद में हाज़िरी लगवानी है। रब ने तौफ़ीक़ अता फरमाई, हाज़िरी हो गई। थोड़ी सी देर कलाम करना है, आप मुतवज्जे होंगे इंशाअल्लाह। आपके दिल में इंशाअल्लाह हमारी बात उतर जाएगी। प्यारे साथियों, मिलादुन नबी मेरे आका का मिलाद, इसके मनाने की जो बुनियादी वजह है और मिलादुन नबी शरीफ को मनाने की जो असल है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का वो जो जवाब मुबारक है कि जब मेरे आका से पूछा गया, या रसूलल्लाह, आप हर पीर में रोज़ा क्यों रखते हैं? तो मेरे आका ने फरमाया, वुलिद तो फ़ी है, मेरी पैदाइश इसमें हुई इसलिए रोज़ा रखता हूँ। प्यारे भाइयों, पैदाइश तो एक मरतबा हो चुकी है। अब हर पीर में रोज़ा, और रोज़ा जो है मेरे आका ने रखा किस लिए? शुक्राने का और रब की रज़ा की खातिर। अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मुझे दुनिया में जलवा कर फरमाया और दुनिया को मेरे फैज़ से बहरामंद फरमाया। और रोज़ा इसलिए कि या अल्लाह, तू मुझसे राज़ी हो जा और मैं तुझसे राज़ी हूँ, और अल्लाह हमेशा अपने हबीब से राज़ी रहता है।
लेकिन मेरे आका जब भी कोई ऐसा अमल करें कि जिससे रब की रज़ामंदी ज़ाहिर होती हो तो वो तालीम उम्मत के लिए होता है। अल्लाह ने तो अपने हबीब को हबीब बनाकर भेजा। जब हबीब हबीब बनकर आए तो अल्लाह तो राज़ी ही है, लेकिन मेरे आका का आमाल स्वालिहा को करना इसलिए है कि उम्मतियों तुम यूँ करो कि रब तुमसे राज़ी हो जाए, जिस तरह से कि मैं कर रहा हूँ। जब मीलाद की जब मीलाद की असल पाई गई तो मीलाद मनाना जब मीलाद की असल पाई गई तो मीलाद का मनाना जायज़ हो गया। लेकिन वाज़ेह रहे कि कुछ आजकल का माहौल ऐसा बिगड़ गया कि जीने की लज्जत तक ख़त्म कर दी गई। ज़िंदगी का मज़ा जो है वो उचाट हो गया। ऐसी फ़िज़ा कायम कर दी गई कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ करते हुए भी लोग घबराने लगे। आका का नाम बुलंद करते हुए भी लोग कुछ परेशान से दिखलाई देने लगे कि कहीं को फतवा ना लग जाए। आप सोचें तो सही, जब हमने कहा मिलाद मनाएं तो एक तरह से आवाज़ आई हम इख्तिलाफी कामों में नहीं पड़ते। इख्तिलाफी काम में हम उसमें नहीं पड़ते। तो मुझे ये तो बताओ कि मौत के अलावा कौन सा अमर ऐसा है जिसमें इख्तिलाफ नहीं। हर बंदे को ये तो पता है कि मरना तो है। मौत के अलावा कौन सा काम ऐसा है जिसमें इख्तिलाफ नहीं। अल्लाह ताला के वजूद में इख्तिलाफ किया गया। आप चाइना में निकल जाओ, तकरीबन 12% लोग जो हैं वो 12% नहीं, यूँ कहा जाए कि रुपए में से 12 आने लोग जो हैं वो अल्लाह को नहीं मानते। आप रूस में निकल जाओ, वहाँ तो इससे भी ज़्यादा है, 14 आने के करीब है मामला, क्योंकि वो रियासत मुस्लिम रियासतें तो अलग हो गई। अमेरिका में, बरतानिया में निकल जाओ, लोग नाम के ईसाई हैं, दर हकीकत वो अल्लाह को मानते नहीं। एक ज़माना वो भी था कि लोग दूर नहीं जाते थे कि कहीं ज़मीन ख़त्म हो जाए तो कहीं हम नीचे ना गिर पड़े। ये सारे नज़रिए लिखे हुए हैं किताबों में। कौन सा अमर ऐसा है जो इख्तिलाफी नहीं? जो इख्तिलाफी अमर में तुमने नहीं पढ़ना तो मुझे ये तो बताओ कि ये अमर क्या इत्तेफाकी है कि इख्तिलाफी अमर में नहीं पढ़ना? इसमें भी तो इख्तिलाफ है। आप भी कहते हैं हम इख्तिलाफी काम में नहीं पढ़ेंगे, मैं कहता हूं मैं तो पढ़ूंगा। तो ये कहना कि इख्तिलाफी अमर में हम नहीं पढ़ते हैं ये तो खुद इख्तिलाफी हो गया, तो इसको छोड़ दो और इख्तिलाफी अमर में आ जाओ। थोड़ी मंतकी अंदाज की गुफ्तगू हो गई, शायद ऊपर से गुजर गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगली बात आपको समझ आ जाएगी। ये बात ज़हन में रखो, जो मिलाद मनाते हैं वो दलीलें नहीं पूछते, जो दलाइल पूछते रहते हैं वो मनाते नहीं हैं।
मिलाद शरीफ के जो मनाने वाले नहीं, वो जोश में आके यहाँ तक कह देते हैं मिलाद का करना तो शिर्क है। कहते नहीं कहते? शिर्क है। प्यारे भाइयों, शिर्क तो तब हो जब तुम अल्लाह का मिलाद मनाते हो और हम रसूल का मिलाद मना लें। अल्लाह के साथ शिर्क हो गया ना। क्या तुमने कभी अल्लाह का मिलाद मनाया जो हमारे ऊपर शिर्क का फतवा लगाते हो? नहीं जी, ये मिलाद का मनाना बिदअत है। बिदअत कैसे हो गया? बिदअत कहते किसे हैं? प्यारे साथियों, अब वो तारीफ पेश करूंगा जो कि हम पर बिदअत का इल्जाम लगाते हैं। उन लोगों ने बिदअत की क्या तारीफ की, वो पेश कर रहा हूं, जरा तवज्जो से सुनिए। उनका कहना यह है बिदअत वो नया तरीक़ा इबादत है। बिदअत वो नया तरीक़ा इबादत है वो नया तरीक़ा इबादत जो ना हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुआ हो, ना ही खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में हुआ हो, वो बिदअत है। प्यारे भाइयों, सवाल ये है कि वो नया तरीक़े इबादत बिदअत है जो न हुजूर के ज़माने में हो, ना खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में हो। ये नया तरीक़ा इबादत ये कहाँ से निकाला? ये मफ़हूम कहाँ से लिया? कौन सी हदीस में ये बात आती है कि बिदअत वो नया तरीक़ा इबादत है जो ना हुजूर के ज़माने में हुआ हो, ना खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में हुआ हो? ये कौन सी हदीस में ये चीज़ आती है? प्यारे भाइयों, बिदअत के बारे में तो सीधी सीधी हदीस मौजूद है, नसाई शरीफ में है तफसील से, और मकाम बुखारी में भी है, तिरमिज़ी में भी है, मुस्लिम में भी है, नसाई शरीफ में मुकम्मल मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया कुल्लु मुहदसतिन बिदअ, हर नई की बिदअत, व कुल्लु बिदअतिन दलाला, और हर बिदअत गुमराही, व कुल्लु दलाला फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली। तो बिदअत के बारे में आ गई कुल्लु मुहदसतिन बिदअ, हर नई चीज बिदअत है। इसमें ये कहां से आया कि हर नया तरीक़े इबादत जो है ये कहां से आया? ये बात है कि हर नई चीज बिदअत है। अब मेरा सवाल ये है कि हम पर तो लग गए फतवे बिदअती होने के, लेकिन हम तुमसे ये सवाल करते हैं, मुझे ये बतलाओ कि हर नई चीज बिदअत है, और तुम्हारा कहना ये है वो नया तरीक़े जो ना हुजूर के ज़माने में ना खुलफ़ाए राशिदीन हो, ज़माने की क़ैद लगा दी। तो मुझे ये तो बताओ, हर नई चीज बिदअत हदीस पाक में आता है, तो तुम्हारी पैदाइश कब हुई थी, हुजूर के ज़माने में या खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में? उनके ज़माने में नहीं हुई ना, बाद में हुए हो। तो हर नई चीज़ें तो बिदअत होती हैं। तो तुम्हारा तो वजूद बिदअत हो गया, और हर बिदअत गुमराही, तो तुम्हारा वजूद बिदअत तो तुम गुमराही, हर गुमराही जहन्नम में लेकर जाने वाली। तो ऐसी सूरत में अपने आप को पहले जन्नती तो साबित करो, बाद में फिर हमारे लिए हादी और महदी बनना। नहीं जी, हदीस पाक में आता है, मेरे आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, जिसने हमारे इस दीन में कोई नया तरीक़ा निकाला, मा लैसा मिन्हु, जो इस दीन में से नहीं है, तो वो तरीक़ा मरदूद है या वो शे मरदूद है।
ठीक है जी, फिर भी हमारा सवाल वहीं खड़ा है कि बिदअत की तारीफ में ये कहना कि वो नया तरीक़ा इबादत, ये नया तरीक़ा इबादत ये कहाँ से आया है? मेरे आका ने तो फरमाया मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा, जिसने हमारे इस दीन में, हमारे इस अमर में कोई नया तरीक़ा निकाला, कोई नया तरीक़ा निकाला। नया तरीक़ा इबादत की बात नहीं हो रही, नया तरीक़ा निकाला जो इस दीन में से नहीं है तो वो मरदूद है। प्यारे भाइयों, असल में नया तरीक़े इबादत की शर्त पता है क्यों लगाई है? वजह बताऊं, जरा गौर से सुनने की बात है। क्योंकि जब हमने ये कहा कि क्या हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने अक़दस में किसी मस्जिद का मीनारा था? क्या मेरे आका के ज़माने अक़दस में ये मदारिस इस अंदाज में बने हुए थे? क्या ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ दीनी जो हैं क्या हुजूर के ज़माने में थी? क्या इस अंदाज में कुरान पाक पढ़ाया जाता था? क्या एक उस्ताद जो है डंडा लेके बैठ जाए और तलबा जो हैं इधर उधर सिपाहियों के बैठ जाए और कुरान पाक पढ़ें? क्या ये तरीक़ा हुजूर के ज़माने का था? नहीं था ना। तो ये सारा बिदअत हुआ या नहीं हुआ? तो कहते हैं नहीं जी, बिदअत असल में वो नया तरीक़ा इबादत है, ये इबादत तो नहीं है। प्यारे भाई कहते हैं देखो मीनारे बनाना इबादत को थोड़ी है। अच्छा, अगर मीनारे बनाना इबादत नहीं, ये मदारिस का क़याम इबादत नहीं, कहते हो ये इबादत नहीं है, ठीक है हम मान लेते हैं इबादत नहीं, मान लिए तुम्हारी बात मान। तो मुझे ये बताओ, मिलाद मनाना क्या हम हुजूर की इबादत करते हैं? तो ये नया तरीक़ा इबादत नहीं, इसको नया तरीक़ा इताअत कह सकते हो। तो जब मिलाद जो है नया तरीक़ा इबादत नहीं है तो बिदअत की तारीफ में तो आता नहीं, तो इसे तुम हराम क्यों कहते हो? ये तो बताओ हमें। इसको हराम कहने की क्या वजह है? बिदअत के बारे में ये कहना कि वो नया तरीक़ा इबादत जो ना हुजूर के ज़माने में हुआ हो, ना खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में हुआ हो। अभी खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने, हुजूर के ज़माने की क़ैद ये तो किसी हदीस पाक में नहीं है। नहीं जनाब अली, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, लाजिम है तुम्हारे ऊपर मेरी सुन्नत का अपनाना और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत का अपनाना, इसके बाद जो है वो सब गलत है। प्यारे भाइयों, मेरे नबी और आपके नबी ने ये तो फरमाया है अलैकुम बिसुन्नती, तुम्हारे ऊपर लाजिम है मेरी सुन्नत, व सुन्नत खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, और खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को अपनाना। मगर हुजूर ने ये क्या फरमाया? क्या ये फरमाया इसके बाद जो भी होगा काम सारे हराम? क्या मेरे आका ने ये बात फरमाई? ये बात नहीं फरमाई। तो प्यारे भाइयों, असल में बिदअत की तारीफ जब गलत की गई है तो सारी खराबियां यहीं से जन्म ले रही हैं कि अपने आप को बचाने के लिए नया तरीक़ा इबादत जो ना हुजूर के ज़माने में, ना खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में, ये एक ऐसी तारीफ घड़ ली गई है जो ना कुरान के मुताबिक है ना हदीस के मुताबिक है। ये कुरान और हदीस के मुताबिक क्यों नहीं, इसकी दलील पेश की देता हूँ। दलील इसकी ये है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तरावी का क़याम फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में इस अंदाज में तरावी नहीं हुआ करती थी, सिर्फ 3 दिन हुई बस। उसके बाद ये नहीं कि पूरा महीना एक इमाम के पीछे पूरा कुरान पाक सुना जाए और बाहर 20 रकअतें हों और ये सिलसिला हो पूरा का पूरा। जनाब अली ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने पूरा एक तरीक़ा उसको दुरुस्त करके सेट कर दिया।
पूरा महीना एक इमाम के पीछे पूरा कुरान पाक सुना जाएगा 20 तरावी के अंदर। 20 तरह करते तो हुजूर के ज़माने से साबित हैं, लेकिन ये कि इस तरह पूरा इल्तिज़ाम के साथ खड़ा होना और एक इमाम के पीछे खड़ा होना पूरा महीना होना, ये तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किया। जब उन्होंने ये एक नया तरीक़ा निकाल लिया, उसके बाद सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या बात फरमाई। आपने जब हज़रत उबई बिन काब जो हैं, जो कारी कुरान थे मेरे आका के ज़माने अक़दस के, उनके पीछे तमाम सहाबे कराम को और लोगों को जमा कर दिया और तरावी में लोग खड़े तरावी पढ़ रहे थे, तो आपने देखकर क्या बात फरमाई। फरमाई निअमल बिदअत हाज़िही, कितनी अच्छी है ये बिदअत। आपने बाबाज फरमा दी कितनी अच्छी है ये बिदअत, फरमा दिया। अब तुम ये कहते हो वो नया तरीक़ा इबादत जो ना हुजूर के ज़माने में हुआ हो ना खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में हुआ हो, तो मुझे ये तो बताओ कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला ने इस तरावी को बिदअत फरमाया या नहीं फरमाया। तुम तो कहते हो बिदअत वो होता है जो कि ना हुजूर के ज़माने में ना खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में नए तरीक़े बने, इसके बाद जो होगा वो बिदअत होगा। तो मुझे ये बतलाओ कि इस तरावी को हज़रत उमर बिन खत्ताब ने बिदअत क्यों फरमाया। तुम्हारी तारीफ में तो बिदअत में शामिल नहीं होता, क्योंकि तुम तो कहते हो वो नया तरीक़ा इबादत जो ना हुजूर के ज़माने में हुआ हो ना खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में हुआ हो। चूँकि ये तरावी जो है खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में हुई है, इसलिए बिदअत नहीं है। अगर तुम इसको बिदअत से निकालते हो तो मैं तुम्हारी बात मानूँ या अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की बात मानूँ कि जिन्होंने इस तरावी को बनाया और तरतीब दी और फरमाया निअमल बिदअत हाज़िही, वो तो इसे बिदअत फरमाए बुखारी के कलिमात है और तुम बिदअत नहीं मानते हो। बताओ तुम्हारी बात मानूं या उनकी बात मानूं। असल में सारी खराबी ये है कि तारीफ गलत हो गई, बिदअत की, बिदअत की तारीफ गलत हो गई। अब बिदअत की तारीफ क्या है? ये कहना कि बिदअत असल में वो नया तरीक़ा इबादत है जो ना हुजूर के ज़माने में हुआ हो ना खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में हुआ हो। प्यारे भाइयों, मैं ये कहता हूँ वो नया तरीक़ा इबादत जो चाहे हुजूर के ज़माने में हुआ हो या हुजूर के ज़माने से पहले हुआ हो या बाद में हुआ हो, वो नया तरीक़ा इबादत और वो नई चीज़ अगर उसे दीन कबूल कर ले तो वो दुरुस्त है, अगर दीन कबूल नहीं करता तो वो बुरी बिदअत है। जिसे दीन कबूल कर ले, जिसे हुजूर कबूल फरमा ले। अभी इसकी मिसाल मैं पेश करता हूं, जरा गौर से सुनो। बुखारी शरीफ में हदीस पाक में आता है कि मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुव यतूफ़ु बिल काबति, कान मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कान यतूफ़ु बिल काबति बिइंसानी। मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजरे इस हाल में कि मेरे आका तवाफ़ फरमा रहे थे एक इंसान के पास से कि उस इंसान ने रबत यदहु बिज़मामी और बिलहबल और बगैर शैइन, कि उसने अपने हाथ को बांधा हुआ था किस चीज़ के साथ, या तो चमड़े की लगाम के साथ या रस्सी के साथ या किसी और शय के साथ, और उसने वो लगाम जो है दूसरे हाथ में बंदे के हाथ में थमाई हुई थी कि तुम इस तरह मुझे पकड़ कर लेकर चलो, मुझे ये तरीका अच्छा लगता है कि मैं रब की बारगाह में तो इस तरह से करूँ कि मेरे हाथ बंधे में हों। तो हुआ क्या, क़द्दम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़तअहु बियदिही, मेरे आका आगे बढ़े और हुजूर अलैहि सल्लम ने उसे अपने हाथों से काट दिया। और फिर क्या हुआ, मेरे आका ने फरमाया इसे अपने हाथ से पकड़ कर लेकर जाओ, ये तरीक़ा ठीक नहीं,
यानी एक शख्स ने एक नया तरीक़े इबादत दरियाफ्त किया मेरे आका के ज़माने में, जिसे मेरे नबी ने कबूल नहीं किया, तो वो बुरी बिदअत था, वो मरदूद हो गया। मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। जिस शख्स ने हमारे दीन में कोई नया तरीक़ा निकाला जो उस दीन में से नहीं है, तो वो मरदूद है। जिसे दीन ने कबूल नहीं किया वो मरदूद हो गया। और वो नया तरीक़े इबादत, अब ज़रा गौर से सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस पाक में आता है, मेरे आका हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई। सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन्नास वक़ाल समी अल्लाहु लिमन हमिदा। मेरे आका ने लोगों को नमाज पढ़ाई और मेरे आका ने नमाज में जब फरमाया समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो एक मुक्तदी ने, एक सहाबी ने पीछे से कहा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। उसने ये जब जुमले बोले, फलम्मन सरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सलाह, जब मेरे आका ने नमाज का सलाम फेरा, फ़अक़बल इलैहि, मेरे आका अपने ग़ुलामों की तरफ सहाबा किराम की तरफ मुतवज्जिह हुए। मेरे आका ने फरमाया मन हुवल क़ाइल, किसने ये बात कही? उस सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह अना, हुज़ूर मैंने। मेरे आका ने फरमाया मैंने दौरान नमाज 30 से ज़ायद फरिश्तों को देखा जो इन कलिमात को लेने के लिए लपक रहे थे कि कौन है जो इन कलिमात को सबसे पहले लिख ले। यानी एक सहाबी ने नया तरीक़े इबादत जो है हुजूर के ज़माने में निकाला, जिसे मेरे नबी ने कबूल कर लिया। वो जब तक मेरे नबी ने कबूल नहीं किया था वो एक अच्छी बिदअत था, और जब कबूल कर लिया तो मेरे आका की कौली सुन्नत बन गया। प्यारे भाइयों, अब इस बात को ज़रा इस तरह समझो। मैं एक और मिसाल देता हूँ, मैं बात को मुख्तसर करता हूँ। मज़मून खुश्क हो गया मगर मज़मून ज़रूरी था, क्योंकि आप लोगों ने मेरे ख्याल में इससे पहले इस मौजू पर तकरीर नहीं सुनी होगी। हमारे उलमा बोलते नहीं इस मौजू पर। मेरे आका रसूलुल्लाह साहिबुल हक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस में आता है, ए बिलाल तुम कौन सा ऐसा काम करते हो कि जन्नत में तुम्हारे आगे चलने की जूतियों की चाप की आवाज़ मैंने सुनी है। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह और तो कुछ नहीं, इतनी बात ज़रूर है कि जब भी वज़ू करता हूँ तो 2 रकात नफिल अदा करता हूँ। ठीक है जी प्यारे भाइयों, ये वो नया तरीक़ा इबादत था जिसने हज़रत बिलाल ने निकाला था, और मेरे आका ने अभी तक उसको कबूल नहीं फरमाया, लेकिन था सही दीन उसको कबूल कर रहा था। तो प्यारे भाइयों, रब्बुल आलमीन ने उसको कबूल कर लिया, वो अच्छी बिदअत था। मेरे आका ने खुद कभी भी मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने साबित नहीं कि मेरे आका ने 2 रकात नमाज नफिल खुद पढ़ी हो और ये ताज़ा वज़ू फरमाया और 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी हो कि वज़ू के साथ पढ़ रहा हूँ। मेरे नबी ने हुक्म तो दिया सहाबी को इस तरह करने का, मैं अभी हदीस पेश कर दूंगा, लेकिन ये कि ये तरीक़ा, ये सुन्नत बिलाली है। मेरे नबी ने इसको जब कबूल कर लिया तो वो अच्छी बिदअत जो है वो कौली सुन्नत बन गई। यानी ये कहना कि बिदअत असल में वो नया तरीक़े इबादत है जो ना हुजूर के ज़माने में, ना खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में हुआ हो और इसके बाद निकला हो, ये कहना गलत है। बल्कि वो नया तरीक़ा इबादत जो चाहे हुजूर के ज़माने में निकला हो या बाद में निकला हो, जिसे दीन कबूल कर ले वो अच्छी बिदअत, और जिसे दीन कबूल ना करे वो बुरी बिदअत होता है। अब प्यारे भाइयों, मिलादुन नबी शरीफ एक ऐसा अमर है जिसकी असल मौजूद है।
अब देखो जो बात कहने लगा उसमें ज़रा सी तवज्जो करो, मैं बात को ख़त्म कर। अब आप लोग कुछ परेशान महसूस होते हो, ज़रा इतनी जब गाढ़ी बात हो जाए ना तो इंसान लोग पर परेशान हो। प्यारे भाइयों, मुझे ये बताओ कि ये तरावी जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो निकाली, इसकी असल मौजूद थी कि मेरे आका ने 3 दिन तरावी पढ़ाई थी, कि सबका हुजरा बना लिया था, मेरे आका उसके अंदर थे और तरावी इस अंदाज में मेरे आका ने पढ़ाई थी। मस्जिद के अंदर खड़े होकर भी नहीं पढ़ाई, वो दूसरे अंदाज में थी, लेकिन ये उसकी असल चूंकि मौजूद थी, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने वो काम कर लिया तो वो एक अच्छी बिदअत बन गया। ठीक है, तो यूं क्यों नहीं कहते हो कि मिलादुन नबी शरीफ में मेरे आका ने रोज़ा रख कर मिलाद की असल को दीन में साबित कर दिया। अब तुम उसमें जितने भी अच्छे और बेहतरी के काम करते चले जाओगे, दीन उसको कबूल करता चला जाएगा। ऐसा मिलाद मनाना जो है दीन है और ये ऐन शरीयत है। मेरे साथ इस सिलसिले में एक हदीस हम पेश करते हैं, उस पर वो इतराज़ कर देते हैं तो उसका जवाब भी लेते जाओ। हदीस पाक में क्या आता है, ज़रा तवज्जो से सुनो। प्यारे भाइयों, बल्कि मैं बात को और भी मुख्तसर करता हूँ, वो इस तरह की अच्छी बिदअत और बुरी बिदअत जब तक तुम इसकी तकसीम नहीं करोगे उस वक्त तक बात बनेगी नहीं। लोग कहते हैं नहीं जनाबी अली, बिदअत जो भी है बुरी होती है, जो भी बिदअत है बुरी है। अगर जो भी बिदअत है बुरी है तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने तरावी को जो बिदअत खुद फरमाया है तो बुरा काम किया, बुरा काम नहीं। प्यारे भाइयों, उसको बिदअत भी कहा और अच्छा भी कहा। ये तकसीम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने खुद कर दी है कि अच्छी बिदअत भी होती है और बुरी बिदअत भी होती है। जिसे दीन कबूल कर ले वो अच्छी बिदअत, जिसे दीन कबूल ना करे वो बुरी बिदअत। अब दीन के कबूल करने का मतलब क्या है? वो ये है कि दीन अगर उस काम का इनकार करे तो समझ लो कि वो बुरी बिदअत। दीन अगर उस काम का इनकार ना करे तो समझ लो अच्छी बिदअत है। उसकी दलील क्या है? उसकी दलील ये है कि क्या कोई शख्स इस बात पर दलील मांगता है कि जनाबी आली भैंस हलाल है, इसकी दलील दो। कोई दलील नहीं दे सकता। भैंस के हलाल होने पर दलील कायम करो, भैंस हलाल है, इसका दूध भी हलाल है, दलील कायम करो। नहीं दे सकोगे, क्योंकि भैंस ना मदीना मुनव्वरा में पाई जाती थी और ना ही यह अरब का जानवर है। गायें वहाँ पर पाई जाती हैं, क्योंकि भैंस ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं करती, वो वहाँ पर नहीं रह सकती। भैंस को नहलाया जाता है, गायों को नहीं नहलाया जाता। गाय वहाँ का जानवर है, भैंस बड़े सगीर का जानवर है। अब इसके हलाल होने की दलील तुम नहीं दे सकोगे। नहीं जनाबली, भैंस तो इसलिए हलाल है कि चारा खाती है, तो गधा जो चारा खाता है उसको भी हलाल कर लो। ये तो कोई बात नहीं होगी ना। भैंस इसलिए हलाल है कि चारा खाती है, तो गधा भी चारा खाते, हलाल कर लो। नहीं जी, गधे को तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने खैबर के मौके पर हराम कर दिया। तो यूं कहो ना, जिससे हुजूर हराम कर दें वो हराम होता है, बाकी सब चीज़ हलाल होती है।
जिस चीज़ को हुजूर हराम कर दें वो हराम, बाकी हर चीज़ हलाल। तो दीन में जायज़ होने का मतलब ये होता है कि दीन उसको हराम करार ना दे रहा हो, नाजायज़ करार ना दे रहा हो। अगर दीन ने उसे नाजायज़ करार नहीं दिया तो वो जायज़ है, अगरचे वो बिदअत होकर ही हो फिर भी जायज़ है। आप मुझे ये तो बतलाओ, ये जो पहली अजान जो हम लोग जो जुम्मे में देते हैं इसके बारे में तुम क्या कहते हो? ये पहली अजान क्यों शुरू हुई? इसके शुरू होने की वजह ये थी कि जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला ने खुतबा देना शुरू फरमाया और उस तक सिर्फ खुतबे के साथ एक अजान होती थी बस, और एक तकबीर बस ख़त्म, और पहली अजान नहीं होती थी। आपने जब ये दिया तो हज़रत उस्मान गनी उसी वक्त फटाफट वुज़ू करके आए। आपने बोला अय्यो सा, कौन सा वक्त है आने का ये जो आप आए हैं? उन्होंने कहा जी मैं मदीना मुनव्वरा से बाहर था, मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मैंने अजान सुनी वुज़ू करके फ़ौरन आ गया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने बोला सिर वुज़ू, उमर बिन ख़त्ताब जो थे सिर वुज़ू, आपने क्या हुज़ूर अलैहिस्सलाम से नहीं सुना कि जुम्मे के दिन में गुस्ल करना चाहिए? जब हज़रत उस्मान गनी जब खलीफा जब बने उनका भाई एक अजान पहली होनी चाहिए, क्योंकि उनके अपने साथ मामला हो गया था ना। एक अजान पहले दो जो कि सूकुल मदीना मकाम ज़ोहरा में अजान दी जाने लगी, वह वहाँ पर अजान दो कि लोग जल्दी जल्दी पहुँचें, और उसके बाद दूसरी अजान जो है वो जनाबी अली मस्जिद में खड़े होकर दी जाए इमाम के सामने, और उसके बाद फिर खुतबा दिया जाए और फिर तकबीर कही जाए और नमाज़ पढ़ाई जाए। तो ये मुझे बतलाओ, ये पहली अजान जिसे कि शरीयत में तीसरी अजान कहा जाता है, इसका इजाफा जो है हज़रत उस्मान गनी ने किया, और बुखारी शरीफ में आता है वह सबत अमर बेज़ाने का। अब ये क़यामत तक के लिए ये मामला जो है इस पर साबित हो गया है कि इसी तरह अजान होती रहेगी। तो मतलब ये है कि दीन के अंदर ये पहली अजान जो है इसको राइज किया गया है और बाद में लाया गया है। तो ये भी एक बिदअत है, मगर एक अच्छी बिदअत है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अब अजान जो है एक नमाज के लिए होती है, आप एक अजान को एक पूरे अजान का इजाफा हो गया, वो भी एक अच्छा अमर बन गया, क्योंकि दीन ने उसका इनकार नहीं किया। तो दीन जिस चीज़ का इनकार ना करे, अगरचे वो काम नया हो और बाद में हो जाए, वो जायज़ होता है। और दीन जिस चीज़ का इनकार कर दे, चाहे वो काम कभी भी हुआ हो, वो नाजायज़ होता है। जिस तरह कि मेरे आका ने फरमाया काबिल ने हाबिल को सबसे पहले कत्ल किया था, और ये तरीक़ा दीन में जायज़ नहीं है। तो क़यामत तक जो भी कत्ल करेगा तमाम का गुनाह काबिल को मिलता रहेगा। प्यारे भाइयों, मिलादुन नबी शरीफ मनाओ और दलाइल की तरफ मत जाओ, बहकाने वाले बेशुमार हैं। वजह क्या है? अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास, वो जो कि लोगों के दिलों में वसवसे पैदा करते हैं। वो कौन लोग हैं? सिर्फ वो शयातीन जिन्नात ही मत समझ लेना, मिनल जिन्नति वन्नास, वो जिन्नात शयातीन में से भी हैं जो दिलों में वसवसा करते हैं, पैदा करते हैं। वन्नास, और लोगों में से भी हैं, इंसानों में से भी हैं जो कि वसवसा पैदा करते हैं कि खामखा के लिए नबी के मिलाद की खुशी मनाने से तुम्हें महरूम कर दिया जाए। उनकी बात सुनना भी गवारा ना करो, हकीकत यही रखो, असल चीज़ जो है वो क्या है? हुजूर का इश्क है, हुजूर की मोहब्बत है। प्यारे भाइयों, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुकम्मल दीन नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं मिलाओगे, बात नहीं बनेगी। रब की बारगाह में दुआ है, या अल्लाह हम सब पर फज़ल व करम फरमा, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा और हमारी ख़ताओं को दरगुजर फरमा। तमाम इस मस्जिद की इंतज़ामिया की खैर हो, या अल्लाह तमाम को अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में महफूज़ व मामून फरमा ले। या अल्लाह हम सब को अपनी अमान अता फरमा, हमें अपने इबादत गुज़ार शुक्रगुज़ार बंदा बना ले। या अल्लाह तमाम बीमारों को सेहत कामिल अता फरमा। इस मस्जिद की इंतज़ामिया और मावनीन में भी जो बीमार हैं, या अल्लाह उनको भी सेहत कामिल अता फरमा, शिफा कुल आजिला नसीब फरमा। या अल्लाह तमाम के आल औलाद की खैर फरमा, तमाम के बाल बच्चों की खैर फरमा, तमाम के अज़ीज़ व अक़ारिब की खैर फरमा। हर मुसीबत और हर तकलीफ़ से हम सबको महफूज़ व मामून फरमा। आमीन आमीन आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।